गए सत्संग का थोड़ा सा पैराग्राफ लेकर के आज के सत्संग का शुरू करेंगे बात। सिर्फ पढ़ता हूँ खाली गए सत्संग। ध्यान का विषय और समुचित भावनाएं। ध्यान का विषय और समुचित भावना। जो कुछ तुम्हारे स्वभाव और उच्चतम अभिप्सा के साथ सबसे अधिक मेल खाता हो वही ध्यान का विषय है। परंतु तुम यदि मुझसे कोई निरपेक्ष उत्तर पूछो तो मैं यही कहूंगी कि ध्यान के लिए सबसे उत्तम विषय सदा ही ब्रह्म है, और जिस भावना पर मन को जमाना चाहिए वह भावना यह है कि भगवान सब में है, सब भगवान में है और सब कुछ भगवान ही है। मूलतः इस बात से कुछ भी नहीं आता जाता कि वह भगवान निराकार है या साकार, अथवा प्रत्यक्ष दृष्टि से एक मेवा द्वितीय ब्रह्म है। परंतु जिसे मैंने सर्वोत्तम भावना पाया है वह है सर्वम खलुइदम ब्रह्म। यह सब कुछ ब्रह्म ही है, क्योंकि यह उच्चतम भावना है और इसमें अन्य सभी सत्य निहित है, चाहे वे सत्य इस जगत के हो या अन्य जगतों के, अथवा समस्त इंद्रिय ग्राह्य सत्ता के परे के। आर्य पत्रिका के आज का सत्संग शुरू हो रहा है। आर्य पत्रिका के तीसरे अंक में ईशोपनिषद की व्याख्या की दूसरी किस्त के अंत में सर्व विषय इस दर्शन का विवरण तुम्हें मिलेगा, और उससे तुम्हें इस विचार को समझने में सहायता मिल सकती है। कौन से विचार को? ब्रह्म सर्व ब्रह्म सब में है, सब ब्रह्म के अंदर है, समझे ना? और सब कुछ ब्रह्म ही है। इस विषय पर आपको मिलेगा बोलते आर्य पत्रिका के अंदर। कैसा लिखे उन्होंने, इसको सुनिए। ईशोपनिषद के पृष्ठ 38 पर ब्रह्म के दर्शन के संबंध में श्री अरविंद ने इस प्रकार लिखा है, और संभवतः उसी का यहाँ पर हवाला है। उपनिषद हमें यह सिखाती है कि हमें किस तरह ब्रह्म को विश्व में और स्वयं अपनी सत्ता में देखना चाहिए। हमें ब्रह्म को व्यापक रूप में स्थाणु, अचल और गतिशील सचल, हमें ब्रह्म को व्यापक रूप में स्थाणु यानी अचल रूप में देखना चाहिए। ब्रह्म को हम ऐसे एक दृश्य से देखना कि जो अचल है और स्थाणु है, और गतिशील सचल दोनों रूपों में देखना, दोनों रूपों में देखना चाहिए। ब्रह्म को गतिशील देखना और क्या अचल और स्थाणु रूप में देखना। तो देखो ये कैसी दृष्टि है। इस दृष्टि को जो पा लिया तब समझ जाता है कि ब्रह्म सब कुछ है, सब ब्रह्म के अंदर है, ब्रह्म सब के अंदर है। ये दृष्टि मिल जाती है साधक को जो अभ्यास करता है। अगर ये अभ्यास नहीं किया तो एक एक को पकड़ लेता। एक एक को कैसा पकड़ा था वो आगे एक उदाहरण देकर कहूंगा। अभी आगे चल रहा है आज का सत्संग, सुनिए। हमें उसे शाश्वत और अक्षर परम आत्मा के अंदर, हमें उसे शाश्वत और अक्षर परम आत्मा के अंदर और साथ ही विश्व और सापेक्षता के समस्त परिवर्तनशील अभिव्यक्तियों के अंदर देखना होगा। जो अभिव्यक्त हो रहा है या हो गया है और होते रहेगा उसके अंदर ब्रह्म देखने आना चाहिए। बहुत गहरी बात है और ठीक भी है। हमें सभी चीजों को जो देश और काल के अंतर्गत है, दूर और निकट है, जो कुछ स्मरणातीत भूत है, तात्कालिक वर्तमान है, असीम भविष्य है, उन सबको, उनके अंदर जो कुछ है और जो कुछ घटित होता है उस सबको एकदम ब्रह्म के रूप में देखना होगा। तो ये दृष्टि बहुत अजब है, पूर्ण दृष्टि है। हमें उस वस्तु को ब्रह्म के रूप में देखना होगा जो समस्त व्यक्तिगत वस्तुओं तथा साथ ही समस्त विश्व के परे है, व्यक्तिगत रूप में समस्त विश्व के परे भी है। ऐसे ब्रह्म को देखने की हम अभ्यास करना चाहिए। सबको धारण करती है और अवलंबन प्रदान करती है,
काल और देश और कार्य कारण से एकदम अतीत रहती है। हमें ब्रह्म को उस वस्तु के रूप में भी देखना होगा जो विश्व में और विश्व में जो कुछ है उस सब में निवास करती है और उन्हें अधिकृत करती है, धारण करती, उसके अंदर रहती, कि वो वस्तु भी ब्रह्म के अंदर रहता। ऐसा हम देखना, अनुभव करना उसको। ये बहुत विचित्र दृष्टि है, ये बुद्धि के परे की दृष्टि है। बुद्धि को ये बातें भी समझ में आना जरा कठिन है। कुछ अभ्यास होना, अभ्यास करते करते अगर कुछ इसका अध्ययन किया हुआ है आध्यात्मिक पुस्तकों का, तो उसको कुछ समझ में आने लगता है। यही वह परात्पर विश्वव्यापी और व्यष्टिगत ब्रह्म प्रभु, यही वह परात्पर विश्वव्यापी और व्यष्टिगत ब्रह्म प्रभु शुद्ध और अंतर्यामी परमात्मा है, जो समस्त ज्ञान का विषय है, वही ब्रह्म। इसकी उपलब्धि ही पूर्णता प्राप्त करने की शर्त और अमृत तत्व की ओर ले जाने वाला मार्ग है। आशा कर तुझे आर्य पत्रिका में लिखे सो इन्हों पहले यहाँ पर साफ जाहिर किए। तो अब देखिए इसके अंदर क्या बताए कि उन्होंने सर्वम खलुदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है, क्योंकि यह उच्चतम भावना है और इसमें अन्य सभी सत्य निहित है, चाहे वे सत्य इस जगत के हो या अन्य जगतों के, अथवा समस्त इंद्रिय ग्राही सत्ता के परे के। आज समस्त इंद्रिय ग्राही सत्ता, समस्त इंद्रिय ग्राही इसके परे के हो या इंद्रिय ग्राही के अंदर के हो, इंद्रियों के परे के हो, उसका कुछ नहीं है। तुम पहले इस अभ्यास से दृष्टि प्राप्त करो और पहले सोचना और अनुभव करो, तो अपने जो झगड़े हैं ना सब मिल जाते। जब हर एक वस्तु के अंदर ब्रह्म है, हर वस्तु ब्रह्म के अंदर है। गीता में भी कहा गया है, अपने आत्मा के अंदर विश्व को देखो और विश्व के अंदर मुझको आत्मा को देखो, आत्मा में फिर विश्व को देखो। ये कैसी चीजें गीता के अंदर भी बताया हुआ है, लेकिन उसको अपन दृष्टि से ओझल कर देते। इसे उपनिषदों की बात यहाँ लेकर आना पड़ा है। उपनिषदों से समझा रहे माता उपनिषदों के साथ। अब यह क्या कह रहे, ध्यान के लिए आवश्यक आंतरिक और बाह्य अवस्था है। ये कैसी अवस्थाएं बताए? वास्तव में कोई भी अनिवार्य बाहरी अवस्थाएं नहीं है, वास्तव में कोई भी अनिवार्य बाहरी अवस्थाएं नहीं है, पर ध्यान के समय एकांत और निर्जन स्थान में रहना तथा शरीर का शांत स्थिर रहना सहायक होता है। कभी कभी नए साधक के लिए प्राय आवश्यक होता है, परंतु साधक को बाहरी अवस्थाओं से बंधा हुआ नहीं रहना चाहिए। एक बार जब ध्यान करने की आदत पड़ जाए तब फिर ऐसी अवस्था बना लेनी चाहिए जब सभी परिस्थितियों में लेटकर, बैठकर, घूमकर, अकेले में, दुकेले में, नीरवता में या शोरगुल के बीच आदि आदि सभी अवस्थाओं के बीच, सभी अवस्थाओं में ध्यान करना संभव हो जाए, ऐसा बताया। ये क्यों बताया? तुम्हारे वो सीखना पड़ता है। जैसा मनुष्य सीखता है वैसा चलने हुआ, वैसा सीखो कि तुम ब्रह्म के अंदर तुम कैसे हो, ब्रह्म तुम्हारे अंदर कैसा है। देखो सब एक स्वाभाविक चीज मैं पूछता हूँ, सोचो बोलता हूँ, पूछने के बाद तो सोचो। क्या ब्रह्म तो एक है, पर प्रत्येक मनुष्य बोलता है भगवान एक है, और उसको पूछा जाए एक है। गीता के लिहाज से सोचो, भर एक भगवान है, फिर सूर्य के अंदर की शक्ति किसकी है? रोशनी शक्ति किसकी है? सूर्य के अंदर की, चांद के अंदर की, या वनस्पतियों के अंदर की शक्ति किसकी है? तो हम वनस्पति की है। ये कौन बना? वो तो भगवान ने बनाया। भगवान ने बनाया कि भगवान बना? भगवान बना बनने के लिए बहुत से लोग झिझकते। क्यों झिझकते? उनका सच्चा ज्ञान उतना ही है। क्या बोल रहा हूँ? सच्चा ज्ञान यानी उनको दृष्टि नहीं खुली, वो अपनी चेतना को फैलाकर वो वनस्पति की शक्ति क्या उसके साथ एक नहीं कर सकी, इसलिए वो कहते कि ये वनस्पति का गुण ये है। वो ठीक है, लेकिन जिसने सब कर लिया, कबीरदास जी जैसे अगर पूछो तो भाई सब कुछ भगवान कैसे क्या है? पूछो, आप गाई, आप कसाई, आप काटी और आप ही खाई, इसका मतलब क्या होता है? कोई नहीं बोल सकता। हाँ बरोबर है, कबीरदास जी तो बोले हैं दोहा है, अरे भगवान स्वयं गाय बनाए हैं, तुम्हारा आत्मा गाय बनता है, भगवान है तुम्हारा आत्मा।
गाय बना कसाब वही आत्मा है, जो कसाब बना वही आत्मा है, जो काटता है वही आत्मा है, जो खाता है। ये दृष्टि जिसको मिली वो जरा अदृश्य पद्धति के अनुसार मनुष्य बना है तो मनुष्य कैसा जीना, वनस्पति झाड़ बना है तो कैसा झाड़ बना। ये झट साधक के लिए बात करेगा, ये झाड़ जिसको दृष्टि नहीं है, जिसको सुन नहीं सकता, जिसकी चेतना की पहुंच वो झाड़ तक नहीं पहुंची, उसकी झाड़ क्या बात करेगा, और किया भी तो उसको क्या समझ में आएगा। तो ऐसी चीजें इसलिए गुप्त रहने से ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े योगियों को ये फलाना झाड़ है, फलाना झाड़ है ऐसा कहना पड़ा, और वैसा ही वो रहते हैं, वैसे ही जिससे उसको पानी डालना पड़ेगा, रोशनी दे, प्रकाश होगा उसको देना पड़ेगा, सारी बातें उनको ऐसा करना पड़ता है। जब ये पर्दे खुल जाते ना तब तुम वो साधक के लिए सब एक है। तो उसके लिए जिसका पर्दा खुल गया, जिसके अंतःकरण के पर्दे खुल गए, जो अभ्यास के साथ आगे बढ़ गया, वो ये बरोबर अनुभव के साथ अनुभव हो गया। तो कैसा थे कि आप गाए, आप कसाई, आप ही काटे, आप ही खाए, उसकी बात है। वो जो पर्दे जिसके खुल गए, जिसके पर्दे नहीं खुल गए, वो खाली सुन के झगड़े नहीं मचाने हैं। बड़े बड़े लोग अपने लोग आप गाए, आप कसाए, आप काटे और आप ही खाए बताए, झगड़े मत मचाओ। मनुष्य जैसा जीना वैसा जीने के लिए सुन दो। तुम्हारे वेद यानी महान ज्ञान की पुस्तक, ग्रंथ, एक शब्द का महान ज्ञान का ग्रंथ जो पृथ्वी के साथ ही साथ पैदा हुआ, समझे, पृथ्वी के साथ ही साथ एक ज्ञान पैदा हुआ। ये जो वेद है इसमें क्या ज्ञान है, चार वेद क्यों बताए, चार वेद के चार प्रकार है। तो इसलिए उसको सोचो, समझने की कोशिश करो, और वो तुम्हारे अंदर आत्मा में है, उसको सोचो और समझो, उसके साथ एक रहो। तो आगे तुम्हारा प्रपंच और परमार्थ यहाँ कैसा करना, और धीरे धीरे उन्नति की तरफ आत्मा कैसा चले जाता है, ये सब समझ में आता है। मैं पहले एक सत्संग में कहा था, आध्यात्मिक विकासवाद ये 1872 के पहले, 72 के बाद का शब्द आया 1972 तक। 1872 के पहले की इसमें ये आध्यात्मिक विकासवाद का शब्द ही नहीं है। आध्यात्मिक कहते जीवात्मा को विकास होना है, उसका अर्थ आध्यात्मिक जीवात्मा को कहते हैं। 8वें अध्याय में है, इसके अंदर देखो अपने गीता के अंदर आध्यात्मिक विकासवाद। तो वो आध्यात्मिक विकासवाद क्या है, तो तुम्हारा जीवात्मा जो अज्ञान और मोह के अंदर फंसा हुआ है, जो भगवान का अंश जो फंसा हुआ है, या मुद्दा में अज्ञान लेकर बैठा हुआ है कुछ दिन नाटक करने के लिए, उसका अज्ञान झड़ जाना, तो वो तो जीव आप ही है। उसका अज्ञान निकालने के आपको पढ़ना लिखना पड़ता है, उसके आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ो, गुरु को बना लो, या और किसी मार्ग से पूर्ण एकाग्र हो जाओ, अपने अंदर दाखिल हो, अपने अंदर चले जाओ, जहाँ के तुम्हारा आत्मा स्थिर और शांत है। उस तरीके से तुम्हारा शांत और स्थिरता तुम्हारी चेतना में आ गई। वो शांत स्थिरता जो आत्मा है, वो शांत स्थिर आत्मा के साथ तुम्हारा कनेक्शन स्थिर और शांत मन के द्वारा एकदम कनेक्शन हो गया। जब तुमको समझ में आता है कि हाँ आत्मा ऐसा है, जब तक टच नहीं होता, समझ लेना ऐसा है। इसीलिए संतों ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन साधारण जो अज्ञान में पड़े हुए मानव है उसके तरफ ख्याल नहीं किया। वो संत ऐसा बोले कि मछली पानी माही रहती फिर भी मरती प्यासी, क्यों बोले, चिढ़ गए वो। अरे मरती भाई प्यासी, वो पानी पानी बोल के, लेकिन उसका जन्म पानी के अंदर है, पानी के अंदर जीती है, पानी के अंदर ही मरती, लेकिन पानी उसे नहीं मिलता। ये गलत थोड़े है। मछली पानी माही रहती फिर भी मरती प्यासी, देख शोक कछु ऐसा होता, कछु आती है हंसी। ऐसा क्यों बताए, इसलिए कि उसको पानी मिलने का रास्ता एक अलग है, और रास्ता उसका अंदर से खुल जाता, गले में रहता, दौड़ से पानी के लिए तड़पता। एक बूंद पानी के अंदर से जब पानी चले जाता है, उसके अंदर उसका पर्दा फूट के जब समझती कि हाँ अब मैं पानी में रहा इतनी मेहनत के बाद, लेकिन बिना पानी के वो मरती या मर जाती है। लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं कि मैं पानी में हूँ, मेरे को पानी का क्या कमी नहीं। प्यास की जब तड़प होती है, जब पेट के अंदर पानी नहीं जाता उसका, तब तक पानी में रहकर भी वो प्यासी ही मरती है, प्यास से तड़पती है। ऐसा हमारे अंदर तड़प होना, हम ब्रह्म के अंदर है, ब्रह्म में पैदा हो रहे। देखो मेरी बात को सुनो, ब्रह्म के अंदर पैदा हो रहे, ब्रह्म के अंदर है, ब्रह्म के अंदर जी रहे हैं, ब्रह्म के अंदर ही हम मर रहे हैं, लेकिन ब्रह्म का हमको टच नहीं है। कितनी विचित्र बात है।
कोई समझने की कोशिश करता है सुख? नहीं करता। उसकी प्यास नहीं है, तड़प नहीं। जब वो तड़प कब लगती है? जब खूब दुख के अंगारे लग जाते हो। आदमी जीने में सुख मानता, खाना खाने में सुख मानता, नींद लेने में सुख मानता है। सुख किसमें नहीं है? उसको नींद में सुख है, खाना खाने में सुख है। ज्यादा धोने वाले खाएगा तो दुख होता है, इसे उसको समझता में सुख है। हर बात उसकी प्रपंच के अंदर सोच के देखो, समता में अगर है सुख है। पैसा समता में रहे, जो कुछ कहा समता में रहे। समता से बिगड़ गए तुम्हारा लेवल, तुमको अब जो गड़बड़ शुरू हो जाए। अरे ये गड़बड़, या कम हो गया तो भी गड़बड़, ज्यादा हो गया तो गड़बड़, तुम चैन नहीं लेने देंगे। इसे समता समझ तुम योग उचित, हर चीज नशा में वही है। समता में नाड़ियां हैं तो ठीक है। कफपित्तवाद समता में बहुत आरोग्य है। कफपित्तवाद में गड़बड़ हो गई तो उससे ज्यादा कम बराबर बीमारी आ गई। बीमारी है बोलता भाई। इस तरह से सोचने की जरूरत है कि हम समता गमा रहे। ऐसी मन की समता के साथ कर्म करो के अनासक्त होते हुए अपने अंदर ढूंढे ब्रह्म को। वो ब्रह्म कैसा है उसको पहले अच्छी तरह से सुनो। सुनने से नहीं मिलता, प्रवचन सुनने से भी नहीं मिलता। बताओ न प्रवचन है ना लभ्य थे, प्रवचन से मैं लभित नहीं होता। बलहीन है, काम को जो मलमत्सर दम्बांकर की साक्षी वृत्ति से देखना, उसके पीछे हट जाना, ऐसा हटने नहीं आता। ऐसा बलहीन आदमी है, नाम आत्मा बलहीन है ना लभ्य, वो उसको प्राप्त नहीं करता। वो उसको साक्षी बनकर बिल्कुल पीछे हटो और शांत से कि मैं कौन हूँ, ये सब देख रहा हूँ, ये कौन है। भगवान स्वयं बोल रहे गीता के अंदर, अपन बोलते भगवान एक है। अभी फिर पहली बात पर आ जाएगी, भगवान एक है, लेकिन क्या क्या बना वो विभूति के स्वरूप में क्या क्या बना। हमको अपने अंश को जिंदा रखने के लिए, जीव को जिंदा रखने के लिए वो क्या क्या बनाया भगवान। पानी बना, पानी में रस बना, उन्होंने बताया पानी के अंदर रस। गीता के अंदर देखो 10वां अध्याय पढ़ो, जरूर पढ़ो घर को जाके। भगवान क्या बोलते हैं विभूति योग में कि पानी के अंदर रस मैं बना हुआ हूँ, पृथ्वी के अंदर गंध मैं बना हुआ हूँ, धनुर्धारी राम के अंदर धनुर्धारियों के अंदर राम मैं बना हुआ हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई तो कृष्ण को भी विभूति बताया अवतार रहते हुए भी, कृष्ण वंशों में कृष्ण मैं बना हुआ हूँ। क्यों ऐसा बना रहे हो? कैसे कभी से भी सोच रहे क्या था गीता के अंदर ऐसा भगवान क्यों बोले होंगे? पांडवों के अंदर वहां अर्जुन खड़ा हुआ है, उसको गीता सुना रहे और ये कह रहे भगवान कृष्ण कि पांडवों के अंदर अर्जुन मैं हूँ। गीता पढ़ो, पढ़ के देखो, अच्छे शांत तरीके से पढ़ो। ऐसा क्यों बोल रहा है कृष्ण? उसको क्या गांजा पीता था या कुछ भी दारू भी पीता था क्या इंग्लैंड अमेरिकन? कृष्ण भगवान मजाक समझ रहे क्या? अपन गीता समझना, गुरु की सेवा करना, गुरु के पास बैठना, कुछ अभ्यास करना, कुछ उनके लाइन के साथ जाना। जब उसके अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, अनुभव कैसा लेना, उसका तरीका क्या है, वो तुम्हारे हाथ को देकर गए द्वापर युग के अंतर। अरे भाई आगे कली लगने वाला है, बहुत गड़बड़ उत्पन्न होने वाला है, खूब बेईमानी चलने वाली है। माँ को बेटा नहीं पूछेगा, बेटे को बाप नहीं पूछेगा, बाप को बेटी नहीं पूछेगी, गड़बड़ गड़बड़ पैदा हो जाने वाला है। समझा वो अब हो गया, होने का पूछना है, सब हो गया। समझ नहीं, अपने कुछ मालूमात है, कुछ मालूमात नहीं है। अखबार में ऐसे पढ़ते आप, बिना अखबार में ऐसे कितने अंधेरे में अंदर का हो रही क्या पता है। इसका पता वो बड़े बड़े योगियों को और भगवान को पता है। वो अंदर बैठा है, सबके सब खबर रखता है, सब उसी की लीला बड़े विचित्र रूप में चल गई। वो ये एक तरीका रखा, और तरीके के साथ जाओ, दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, आत्मा का ज्ञान मिलेगा, एक और 3 लोग का राजा भी बनने की सीट भी मिलेगी। लेकिन तरीके है उसके, वो तरीके के साथ उसको जानते अगर चले जाए तो आदमी को इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, ऐसा नहीं। इसे इसके अंदर इशारा दिए गीता के अंदर, क्या गीता के अंदर इशारा, वैराग्य और अभ्यास से इस विषय के अंदर कोई चीज सिद्ध नहीं होती, ऐसा है ही नहीं। एक ही बात में बोली, वैराग्य होना और अभ्यास होना कड़क, उसको हर चीज मिल सकती है। यहाँ ये कर्मभूमि ऐसी है, कर्म की बात बराबर यहाँ सिद्ध होती। कोई कर्म क्या, चाहे अच्छा हो बुरा हो, लगे रहना प्राणपण से। हाँ, सिद्ध होने बाद फिर बुरा भी सिद्ध होता, फिर बुरा सिद्ध होता सबका बुरा करेगा? नहीं करेगा। उसका काम उसके हाथ तक रहेगा और उसका फल उसको भोगना पड़ेगा, उसके साथ ही उसका फल लगा हुआ।
समझे? इसीलिए वो समझो बोलते कि ये पूर्ण का अभ्यास किस तरीके से दिए, किस तरीके से करना। हम क्या किया आज तक? प्रपंच एक अलग है, अनात्मा और आत्मा अलग अलग सोचे। जब एक वेद में उपनिषद हो अवेद हो, ये बताते जो कुछ तुम देखते हो उंगली लगा के अगर ये ब्रह्म है क्या? नहीं। किधर भी संज्ञा करके बताओ उंगली से, ये ब्रह्म है? नहीं। चांद के सब उंगली करो, ये ब्रह्म है? नहीं। सूरज ब्रह्म है? नहीं। पृथ्वी ब्रह्म है? नहीं। पानी है? नहीं। वनस्पति है? नहीं। किसी के तरफ भी उंगली करके बताओ आकाश ब्रह्म है? नहीं। फिर क्या हो? नीति नीति और येति येति, ऐसे दो मार्ग है, समझे ना? फिर बाद में ऋषि मुनिया क्या बोले? नहीं। एक बार नहीं 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 बोलते किधर आती वो गुणों? अब जैसा इसमें अभ्यास बताए, मैं पर्सनल अपने इसे बोल रहा हूँ कि भगवती माँ जो दया करके मुझे ज्ञान दी उस पर मैं बोल रहा हूँ कि ये कुछ भी ब्रह्म नहीं है। नहीं, फिर ब्रह्म कहाँ? ये ब्रह्म है? नहीं। चुप, जो ख्याल है ब्रह्म है? नहीं। शांत और स्थिर होने के बाद वो स्थिर और शांतता निश्चल हो, शांत और स्थिर ब्रह्म अक्षर पुरुष के अंदर जब टच हो गया उसकी चेतना को, जब मूल रूप में टच होने के बाद वो अक्षर शांति की शांति, शांति किसकी है? हाँ, जागृत रहना। ब्रह्म मिल गया, शांत है, बस इसे में विलीन हो जाएगा। ये सब भानगड़ और दुख है ना, इधर कैसे रहना, विलीन होना, वहीं स्थगित हो जाता है। क्या बोला मैं? वहीं स्थगित होता, वहीं रुक जाता है, उसी में लीन हो जाता है। आगे बढ़ने के लिए उसको मौका नहीं है। क्यों? उन्हें खुद बंद कर दिया। तुम खुद जीवात्मा एक अंश हो ब्रह्म के, तुम खुद ये चाहते कि मैं शांति में हमेशा रहूं रहेंगे। तुम खुद वासना और कामना बढ़ाए, कामना और वासना मेरे भोग देना, वही बातें तुम हमेशा कर वही करते रहो, उसका दुख भोगते रहो, उसके साथ आए। ये है रास। तुम शांति चाहते, जन्म नहीं होना उसमें, उसी में रहो। अरे है क्या? सब चीजों को जाना। अब फिर सब चीजों को जानने वाला, अक्षराक्षर को धारण करने वाला कौन है? उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष की भक्ति अक्षर पुरुष के अंदर दाखिल होके करो, उसको बुलाओ, उसको पुकारो, वो है ये बोल के समझो। ऐसा जागृति करने के बाद उत्तम पुरुष अपनी कला क्या बताता, ये विश्व क्यों पैदा किया, विश्व के अंदर कैसा रहना, एकता कैसा रखना, किस तरह से जीना, ये सब बातें बताता है। जब वो बताता है, जब तुमको समझ में आता है, जब समझते कि आ रही है सब तो वो पुरुष उत्तम पुरुष ही है, परम पुरुष ही अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष, परा प्रकृति अपरा प्रकृति वही बना हुआ है, बनते हुए भी अलग है, और जो जो बनना है उसको बनते रहेगा। ये उसकी सनातन लीला है, इसका अंत और ये अंत नहीं है, इसका अपार है। ऐसी चीजें बाद में उसको अनुभव से समझ में आने पर चुप हो जाता, वो बोलता सब वही है। और फिर बाद में उसको हिसाब समझ में आता, फिर ऐसा है तो एक आदमी दुख पा रहा और एक आदमी ऐसा क्यों पा रहा। जब उन्हें सोचता है, देखता है तो समझता, उन्हें खुद उसको चाहा था। क्या बोल रहा हूँ मैं? उन्होंने खुद एक आदमी ये चाहा था कि मैं पाप करके पाप भोगूं, पाप का मजा लूं, पाप के अंदर दुख भी लूं। ये आत्मा ही चाहता है तुम्हारा जीवन, तब तुमको ऐसे जन्म होते और ऐसा तुम भोग लेते हो। ये राज जब तक ये सच्चाई के साथ मनुष्यों के समझ में नहीं आता, भारत के लोग आंखें खोलते पूर्ण योग की तरफ नहीं झुकेंगे। इसलिए श्री अरविंद उसको पूरा डिक्लेयर किया, उन्होंने बोले कि भाई या और कुछ नहीं, तुम ही है सब। तुम मूल रूप में कुछ और हो, ये बाह्य रूप में कुछ और हो, फिर अंदर में कुछ और हो। ऐसा है जैसा रस, पानी में रस बना, पृथ्वी में गंध बना, वायु में स्पर्श शक्ति बनी, समझे ना? और क्या जठराग्नि में क्या बना व्यक्ति, विश्व के अंदर क्या क्या बना ये बता रहे गीता के अंदर। सुनो सुनो, अच्छा सुनो, कान खोल के सुनो मेरी बातों को, मेरे नहीं गीता के, उसको मैं नजर देते बोल रहा हूँ। गलत है तो गलत समझ लो, बात आ रही मेरे समझ में आंसू बोल रहा हूँ। तो विश्व के अंदर क्या कैसा भगवान बने, पानी के अंदर रस, पृथ्वी के अंदर गंध, वायु के अंदर स्पर्श शक्ति से, फिर आकाश के अंदर एक बिल्कुल शून्य शक्ति, शून्य है। उसके पहले उसके गुण है, गुण से ये सब पैदा किया। गुण के पर एक दिव्य लक्षणशिप तो परम पुरुष है, और वही जीव बना, वही अक्षर और अक्षर पुरुष बना, वही परा प्रकृति अपरा प्रकृति बना, वो सबको धारण करने वाला परम पुरुषोत्तम बना। मूल रूप में कैसा अंत नहीं, अपार नहीं। अपना खेल आप ही खेल रहा है, अपने आप से खेल रहा है, और अपना शास्त्र चेतना का वेद जो है वो प्रसारित कर दिया उन्होंने। बड़े बड़े जो ग्रहणशील योगी है, ग्रहणशील ऋषि महामुनि है, उनके अंदर सब डाल दिया इसको। और इसको पढ़ो, देखो, सोचो। मेरे तरफ आने का शौक है तो मेरे
तुम्हारा मूल मैं ही हूँ, मेरे तरफ आ जाओ। और तुम मुझे मूल नहीं समझते, मत आओ, तुम्हारी मर्जी। वो कोई किसी के पास जबरदस्ती नहीं करता। तुमको प्यास लगती है, तुम पानी पीते हो, भूख लगती है, अन्न खाते हो, मत खाओ, भूखे हो। एक पद्धति रखा उसने, तुमको पूर्ण सुख होना, चलो आगे भगवान के तरफ। नहीं ये खेल ही अच्छा है, वासना काम करते, कोई बात नहीं, खेल चलो आते। जिस दिन तुमको चिढ़ाया जिस दिन पलटो। लेकिन उसके जो अंश है, कुछ दिव्यांश वो चुप नहीं रहते, वो बार बार जन्म लेते, भगवान के साथ आते, बार बार उसकी सृष्टि सही है बोलते, सत्य है बोलते, नश्वर नहीं बोलते। इसको नश्वर शब्द का अर्थ इतने ले श्रीअंदु, यहाँ ईश्वर खुले रूप में नहीं है, अपने ऐश्वर्य के रूप में यहाँ ईश्वर प्रकट नहीं है, गुप्त है। ईश्वर के अंदर ईश्वर है, लेकिन कैसा है? हृदय शरण तिष्ठति, गुप्त है। तुमको शरण जाना पड़ेगा, शरण जाने के बाद उसकी शांति मिलेगी, उसकी शक्ति मिलेगी, उसका ज्ञान मिलेगा, उसका ऐश्वर्य क्या समझ देंगे मिलेगा। और मिलने के बाद, पाने के बाद ये भी एक नई बात है, आपको बोलता हूँ अच्छी तरह से सुनो, तुमको परम शांति मिलेगी, परम ज्ञान मिलेगा। उधर से इधर आए तक वो भूल जाए, अरे ऐसा कैसा, करो अभ्यास करके बैठ के देखो, परम शांति, प्यार शांति, क्या इसमें रहना। क्यों? वो पचन करना, उतनी शक्ति होना, उतना अपन बैठ सकना, उतना अपने को भूख होना, तब तुम उसको अपने अंदर ग्रहण खींचते। ऐसा जब तुम्हारे पास कैसे मशीन आए, तो कैसे वो क्या नल का मशीन का बोल 2 हाथ का होना, 1.5 हाथ का होना, 1 हाथ का, क्यों? उतना अगर शक्ति नहीं तो पानी नहीं खींचेगा उसको। बुनिन डालता है आदमी, बहुत अंदर पानी रहते हो, कितना बड़ा मशीन होना, उसको डबल हाथ का होना। एक हाथ का डाल तो पानी खींचेगा क्या? नहीं खींचेगा। ऐसा तुम्हारे अंदर भूख तैयारी होना, अगर तुम्हारे अंदर तैयारी है, आई हुई शांति को तुम पचा सकते, रख सकते हो। तुम्हारे अंदर तैयारी नहीं तो मांस खाते, मच्छी खाते, शराब पीते, रन्नीबाजी करते, वीर्य का नाश करते। तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है, जो परम शक्ति उतरी और तुम टच हो तो आहा इतने बोलते। वो परम शक्ति देखती ज्यादा रहा, ये मेरा अंश है, पागल होके फिरेगा, बोल भाग जाए, गमा गई, जड़ हो जाता, समझ गया? उसको तोड़ है उसका। चलिए, तुम्हारी रुचि भूख है, हमेशा तड़प रखो, और अब तुम्हारे अंदर आएगी, ठहरेगी, तुम उसी के अंदर मगन रहोगे, तुम्हारी एकाग्रता खूब बढ़ेगी, और तुमको परम ज्ञान, परम शक्ति, परमानंद सब कुछ तुम्हारा ऐसे तुम्हारे अंदर से तुमको मिल जाता। तुम्हारे को उसको भूख ही नहीं, तुमको भूख है इधर बाहर के नाटकों की, बाहर जो भी चलना, बाहर शोहरत होना, बड़ेपना होना, ऐश्वर्य होना, बाहर से बढ़ना, बाहर से लोग वाहवा बोलना, बस इसमें अगर तुमको खास इधर विद्या पढ़ो, बुद्धि पढ़ो, चारों के पास जाओ, आओ, तुम उनकी आओ भगत करो, उन्होंने तुम्हारे आओ भगत करते, बराबर बड़ेपना मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बराबर मिलेगा। आखेबे चपरासियों को हम देखते, खाली चापलूसी कर दो, चपरासी जाके कलेक्टर बन जाए। हमारे आंखों देखिए, मेरी 76 साल की उम्र है, मैं जब से देखा हूँ कोई कचौड़ी में चमचे वाली रहने दो ना, खाली 4-5 बस डिग्री पे डिग्री मिल जाती, चलो कलेक्टर बन गया था वो। अब कैसा बन गया? सेवा करा समझे नहीं, बन जाता नहीं, बन जाता, लेकिन निभाना करना उसके अनुभव कुछ अलग रहेगा, तो उससे गहरे में जाना। एक उदाहरण क्या तक ले लो कि अगर तुमको तो ख्वाहिश है उसकी, तो श्री माता जी बोलते बराबर मिलेगा। इसलिए इसके शर्त लाखों किताबें इनके पढ़ो, या वेद पढ़ो, कितना भी, एक ही बात में वहाँ लिख के रखा हूँ, तेलुगु, इंग्लिश और हिंदी में वहाँ है, लाइब्रेरी की अलमारी पर चिपका दिया हूँ उसको। वो हमको जो माता जी है उनके हाथ से वो चिपका दिया, उन्होंने लिखे कि हम जो कुछ करना है करे और लाए, उसको कैसा पाना, उसकी शर्त क्या है उसमें लिखे, वो शर्तों को लिख लो, वो कागज को पूरा लिख लो, और देख लो कि वैसा अपन चल सकते क्या, चलो तो तुमको जरूर मिल जाए, और नहीं चलो तो नहीं मिल जाता। कोई चलता है तो थोड़ा बहुत अनुभव पाता है, रख क्यों नहीं सकता? उसको पूरा भूख नहीं है इसलिए नहीं रखता, पूरा भूख है तो वाला रख सकता है, पूर्ण भूख जिसकी ज्यादा है उन्हें वैसा रख सकता। जो ज्यादा मेहनत करके पढ़ता और अभ्यास करता उन्हें पहला नंबर में आता, तो थोड़ा कमजोर है दूसरा नंबर, 2nd क्लास में निकलता, अच्छा मार्क लेके आता तो स्कॉलरशिप भी कमा लेता। देख रहे नहीं कि अपन ये काल में भी पैसे दे के कामयाब होने के काल में भी ऐसा चल रहा है, बराबर स्कॉलरशिप। हाँ तो गरीब लड़का है, उन्हें स्कॉलरशिप कमा दिया, 1000 रुपये सरकार मंजूर कर, एक पैसा किसको फुटी कौड़ी नहीं दिया,
रात दिन पढ़ा पढ़ा बेचारा आ गया स्कॉलरशिप 1000 रुपये सालाना 3 साल सरकार देगी, मंजूर हो गया। तुम आ गए, मेहनत किया, अभ्यास किया, रात दिन पढ़ा, इसके बचपने की बातों में इधर उधर घुमाने आ गया, उसको क्यों नहीं आएगा? मेहनत का फल भगवान देता है। इसलिए सही कहने का क्या है, रह गया पकड़ा उन्हें, हम इधर बातें करें उधर जाके बैठना, वो छोकरा पढ़, इधर बात कर तो उधर जाके बैठ, किसको ये नहीं बोलता, अरे क्या लगा जी मैं पढ़ रहा हूँ, टक टक चुप जाते, कितने देर बात करते तुम जोर जोर से, जहाँ शांत है वहां जाके बढ़ जा, झाड़के नीचे यही आके बढ़ जाए, झाड़के नीचे किधर से टक टक रेडियो बजाते बजा, उसका क्या बंगले के ऊपर जाके बैठना हो चौक। उन्हें ये देखना कि मेरे अंदर, मेरे अभ्यास के अंदर डिस्टर्ब नहीं होने की जगह कहाँ है, वहां जाके बैठना, अभ्यास कर। एक ही पकड़ा उन्हें, बराबर अभ्यास कमाए तो स्कॉलरशिप बराबर ना। क्यों मेरा गरीब है छोकरा, पैसा अभ्यास में रोज कुछ लोग ऐसे भी है, क्या पर्चे नीचे ऊपर करके खा के पी के पर्चे लगा के खाना दो, क्या नहीं हो रहा, सब हो रहा है। अजब लीला है भगवान। तुमको सब पहचाना है तो एक कोई कहो, जो सब बना, जो सबके अंदर है, सब अपने अंदर रख लेता है, वैसा परम पुरुष जो पुरुषोत्तम है, उसको पकड़े तो सब में सब तुम समझ में आता। उसको नहीं पकड़ेगी, एक एक पकड़ी, एक एक आएगा, बस इतना समझ। जो पानी में, जो ये पुरुष है जो पानी में रस बना, पृथ्वी में गंध बना, राम धनुर्धारी में राम बना, और कृष्ण जो अवतारी पुरुष समझे वो कृष्ण है, वो कृष्ण स्वयं बना हुआ है। ऐसे जो है मुनि में कपिल महामुनि मैं हूँ बता, कैसे कैसे दिव्य विभूतियाँ बताया उसने अपना, और ये बताता है। इतना होने के बाद भी विभूतियाँ बताया, उसको विभूतियाँ, अवतार नहीं बताया। श्री कृष्ण भगवान कैसे वो तो अवतार भी है, विभूति है, राम अवतार भी है, विभूति है। अवतार विभूति में दोनों बातें रहती हैं, अवतारी पुरुष के भी शिक्षा रहती है, विभूति की भी रहती। ये जो राज है श्री और माता जी बहुत डिक्लेयर करे, बहुत अच्छा डिक्लेयर किया, बहुत साफ साफ डिक्लेयर किया। इसको पहचानने के लिए हम नहीं भूलते, थोड़ा बहुत अभ्यास नहीं करते, कोई मनुष्य भाई इसको जान नहीं सकता। अब पढ़ो, शांत स्थिर रह के पढ़ो, थोड़ा थोड़ा समझ जाएगा। आज नहीं तो कल अपना मन मानेगा, बुद्धि मानेगी, ये करेक्ट है, बराबर है। वो ये भी एक प्रकार का ज्ञान है, साइंस है तुम्हारे ऋषिमुनि का, इसको कर लेंगे आज नहीं तो कल। लेकिन बता रही है कि एक बार जब ध्यान करने की आदत पड़ जाए तब कैसा होता है, ध्यान स्वाभाविक हो जाता है। तुमको साइकिल चलाना और बैलेंस संभालने की जब आदत हो जाती है, तुम साइकिल पर चलते चलते कूद कर बढ़ जाते, गिर क्यों नहीं जाते? सर्कस में देखते हैं ना, अभ्यास कर साइकिल पर बढ़ के चल के चला, तार पे चलता, साइकिल हाथ में लेके चलता, उठा के सही तारों पे चलता हूँ, कैसा चल रहा, तार पे चल रहा, साइकिल हाथ में लेके चल रहा। सड़क पे चलना मुश्किल है, क्यों प्राप्त किया? हो अभ्यास किया, उसने अभ्यास किया तो प्राप्त हो गया। हर शक्ति तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उसको अगर बढ़ा लेंगे तो है। इसलिए भगवान श्री अरविंद क्या होता है, अध्यात्म विकासवाद। जब तुम जीवात्मा का विकासवाद करना चाहे तो तुम अभ्यास करो, धीरे धीरे बढ़ते चले जाओ। कहाँ तक बढ़ोगे उसका अंत नहीं है। अतिमानस विज्ञान पृथ्वी पर आने के बाद उसके आगे भी चलना है, पृथ्वी पर और भी चीजों को उतारना है। वो जब पृथ्वी पर ये चीजों को जब हम उतारने में लग गए, अवतारी पुरुष यहाँ बार बार आता है कुछ काम करने के लिए। आप पृथ्वी, इस दृष्टि से हम पृथ्वी को नश्वर कह सकते क्या? नहीं कह सकते। तो भगवान ने एक ऐसा शब्द ढूंढ के निकाले, कृष्ण भगवान, इसको क्षर पुरुष बोलो। क्यों क्षर? क्यों? हमेशा बदलने वाला, क्योंकि लीला नई नई लीला चलती रही थी। एक पुरुष है, एक और एक नया काम किया, दूसरा है और एक नया काम, तीसरा और एक नया। तो ये सब चीजें क्या है, छोटे छोटे पैमाने में जब आता रहते हैं तो एक नए नई चीजें आविष्कार होते हैं। आविष्कार सब किसका? आत्माविष्कार बताते। इसे सोच कर चलो तो समझ में आएगा। तो यहाँ कहे क्या, एक बार जब ध्यान करने की आदत पड़ जाए तब फिर ऐसी अवस्था बना लेनी चाहिए जब सभी परिस्थितियों में लेटकर, बैठकर, घूमकर, अकेले में, दुकेले में, नीरवता में या शोरगुल के बीच आदि आदि सभी अवस्थाओं में ध्यान करना संभव हो जाए। ध्यान करना संभव हो जाता है। सबसे पहली आवश्यक आंतरिक अवस्था है ध्यान के विघ्नों के विरुद्ध, अर्थात मन की भाग दौड़, विस्मृति, नींद, शारीरिक और स्नायुविक अधीरता और चंचलता आदि आदि के विरुद्ध साधक के संकल्प की एकाग्रता। इसके विरुद्ध साधक के संकल्प की एकाग्रता होना।
क्या तुम्हारे अंदर संकट है? पहले पहले यही संकट रहता। क्या सबसे पहले आवश्यक की आंतरिक अवस्था है ध्यान के विघ्नों के विरुद्ध। ध्यान में विघ्न पड़ते। कैसा ध्यान में विघ्न पड़ता है? अर्थात मन की भाग दौड़, मन चंचल का। तुम एक चाहते हो भगवान की मूर्ति को, तुम्हारे अंदर दूसरा बकरी की मूर्ति आएगी, नहीं तो ऊँट की मूर्ति आएगी, हाथी की आएगी। नहीं तो तुम चाहते शिव जी को, तो वहाँ राम खड़े हो जाएंगे। ये एक विघ्न बाधा है। क्यों ऐसा है? तुम्हारे मन में चंचलता बताती है वो कल्पना है, वो स्वरूप। तुम चाहते हो और किसी चीज को, और चीज तुम्हारे दिमाग में आना शुरू हो जाती। ये इसके लिए क्या करो? एकाग्रता को बढ़ाओ अभ्यास के द्वारा। छोड़ो मत मन की भाग दौड़, विस्मृति। ये कुछ तुम करना चाहते हो, एकदम विस्मृति गिर जाती जब नींद में चले जाता है। शारीरिक और स्नायु अधीरता, जब ऐसा बढ़ते ना, बढ़ते बढ़ते तुम ऐसा बढ़ गए ध्यान के लिए, ठीक बढ़ते हो तो ठीक बढ़ जाए, फिर बाद में क्या होता नहीं। ये क्या हुआ? स्नायु दुर्बलता है। क्यों दुर्बलता है? ब्रह्मचर्य पालन बराबर नहीं, खाने पीने में सात्विक आहार नहीं है, अभ्यास करने का शौक सही नहीं है। तो फिर ब्रह्म को तो बहुत बड़ी विश्व का मालिक है वो, अपने अंदर वो तुम ही है असल। लेकिन तुम अपने मूल को पाने के लिए उसके शर्त पहले रखोगे। वो अगर शर्त नहीं पालन कर तो कैसा पालेगा? भगवान झूठा है। वो बोला कि तरीका ये तरीके से चलो, ये तरीके से नहीं चलो, जीते रहो। एक तरीका कौन चल सकता है? भगवान ने बहुत समझा के अंदर रहती ये तरीका मनुष्य कर सकता और चल सकता है, इसलिए मनुष्य जीव बना है। भगवान ने क्या है? सब बनाए। लक्ष्य 84 बनाए, फिर कर मनुष्य जन्म आता है। क्यों आता है? इसलिए मनुष्य बना, इसलिए कि मनुष्य काम कर सकता है, उसने एक दुर्बलता दूर कर सकता है, अभ्यास कर सकता है, धीरे धीरे ये पा सकता है उसको। इसलिए हम बोलते कि तुम्हारी ये जो विघ्न बाधा है उसको दूर करने के लिए अपने लोग क्या किया? कुछ लोग आसन, प्राणायाम, थोड़ा यम नियम, ध्यान, ये सब बताए। क्या कि तुम्हारी ये दुर्बल, अच्छी तरह से पर दुर्बलता दूर करके शांत से रहो, मजबूत रहो कि मैं अपने आप को पालूंगा और भगवान से मिलूंगा। भगवान यही है, हर जगह। जब ऐसा मिलना चाहे तो मिल जाता। तुमको शौक होना उसको मिलने का, उसका मतलब भक्ति होना, प्रेम होना, बिल्कुल समर्पण भावना होना, अपने आप को उसको दे देना सब तरीके से। जब तुम ऐसी शब्द के साथ चलते, देशभक्ति वाला क्या था? मैं मर जाऊंगा देश के लिए, परवाह नहीं, लेकिन मेरे देश के लिए मर जाऊंगा। वो मर जाने के बाद देश का सुख पाता क्या हो? नहीं। उन्होंने बोलता बाकी रेस वाले मैं जो कुछ सेवा किया हूँ देश की, बाकी लोग सुख लूटने दो, परवाह नहीं, अच्छी बातें, अच्छे कानून, अच्छे लोग पैदा होंगे, उन्होंने सुख लूटने दो, लेकिन मैं अपने आप को ये भारत माता के चरण में समर्पण करूंगा और अपने आप को दे दूंगा अच्छे काम के लिए। वो दे देता, समर्पण कर देता ना, उसका उसी की सही भक्ति है, देशभक्ति और सही समर्पण है। ऐसे जो मनुष्य भगवान के चरण में अपने आप को अर्पण कर दिया और ध्यान धारणा में मगन है, स्मरण करता है, बुरे काम नहीं करता, बुरा सोचता नहीं, बुरे विचारों को छोड़ देता है, जहाँ तक हो सके अच्छा चलता है, उसका काम करेक्ट है। वो पालेगा तो कुछ लोगों को दे के जाएगा, कुछ नहीं पाएगा तो अपने आप को दे देगा, तो वो वैसा भी कामयाब होता, दूसरे जन्म में आएगा। हमारे हिंदू फिलॉसफी दूसरा जन्म मानती है, विश्वास करती है। तुम्हारा ज्योतिष शास्त्र तुमको बताता है गए जन्म में तुम ये थे, चलो मेरे साथ बड़े बड़े ज्योतिषों को मिला दो, तुम कबूल कर लेना गए जन्म में मेरा ये जन्म था, आप यही जन्म भरो, ठीक है, आंदा मेरे स्वभाव के द्वारा और एक जन्म ऐसा होने वाला है, ऐसा तुम खुद कबूल करेंगे। एक एक ज्योतिष ऐसे आज भारत के अंदर। तो ये क्यों? हमारे कर्मों को पकड़ के, ग्रह दशा पकड़ करके बरोबर चलते आ रहा है। इससे हम सोच लेना कि हमको क्या, हमारा स्वभाव कैसा पलटना, हम कैसा बन जाना चाहिए, तो बन जाता है। उस तरीके से जब चलेगा तो अपना स्वभाव पलटेगा। अब अपने मूल रूप में जाने की कोशिश करेगा, वो परब्रह्म का सुख पा सकता है। परब्रह्म की इच्छा क्या है जानकर अपना व्यवहार कर सकता है। वो व्यवहार नहीं रहेगा उसका, परब्रह्म की इच्छा का दिव्य जीवन रहेगा, ऐसा श्री अरविंद कहते। तो ये बातें कैसा होना वो इसमें बता रहे। तो पहले अपने कमजोरियां दूर करने के लिए ये विघ्न बाधाएं बता रहे। क्या क्या विघ्न बाधाएं आती, तो सोचो। बोले सबसे पहली आवश्यक की आंतरिक अवस्था है ध्यान के विघ्नों के विरुद्ध, अर्थात मन की भाग दौड़, विस्मृति, नींद, शारीरिक और स्नायुक अधीरता और चंचलता आदि आदि के विरुद्ध साधक के संकल्प की एकाग्रता।
इसके विरुद्ध संकल्प की एकाग्रता पूर्ण हो। देखो अपन ऐसा करें, बढ़ते बढ़ते किसको आदत में ऐसा हो रहा है, अरे फिर सोचा कि मैं ऐसा क्यों बैठा, ऐसा क्या, फिर अच्छी एक संकल्प करेक्ट है ना, और वैसा अभ्यास करना धीरे। उदाहरण दे रहे, ऐसा जब करेगा ना आदमी, आगे बढ़ेगा, कुछ उसको ठीक मार्ग मिलेगा। ये एकाग्रता। दूसरी आवश्यक की अवस्था ये है कि जिस आंतरिक चेतना जिस आंतरिक चेतना है ना, चित्त, खास बात है। देखो अंतःकरण चतुष्टय में हमारे शास्त्र में बताया, अंतःकरण चतुष्टय में क्या बताया, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये चतुष्टय बोलते चार हिस्से बनाए। हमारे अंतःकरण के हिस्से 4 हो गए। अंतःकरण कैसे, मन चित्त बुद्धि अहंकार, 4 हिस्से हो गए, 4 पार्ट। तो चित्त क्या है, स्थिर रहने वाले को चित्त बोलिए। जब चित्त की दशा में चेतना आ जाती है तो स्थिर रहता है। मन चंचल है, बुद्धि न्याय और नीति को लेकर गड़बड़ करना, समझे ना। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या, जब हट पर आ जाता है तमोगुण, तू कौन क्या समझा मेरे को, मैं बताऊंगा अभी तेरे को, मुझे पे ताव देता, वो अहंकार है। तो मैंने तो क्या बताया उन्होंने, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये बहुत छोटे छोटे रूप में मैं बताया। इसके जड़े इतने अंदर चले गए हैं कि बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना, बड़े बड़े लोगों को ऐसा नाक खिंचा है, रावण जैसे लोगों को। शिव भक्त था, रावण कम था, शिव हनुमान कम थे क्या, मैं था बोल के, मैं कैसा युद्ध लड़ाया कामयाब बनाया, मैं था बोल के, तो पहाड़ लाया, बहुत राम को मदद किया, बोले हनुमान जी को भी अहंकार और गर्व आ गया था, नहीं आया था ऐसा। लेकिन क्यों रखे पुस्तकों के अंदर, हमारे चरित्रों में क्यों रखा गया है, वो करे, उनकी पूजा नहीं करना, उनको मानना नहीं बोल के नहीं। देखो उतने होशियार रह के, अभ्यास रह के, इतने वृत्ति रह के भी उनके अंदर अहंकार ऐसा उनको घेराया, चक्कर में डाला। तुम तो कुछ भी नहीं, बहुत सावधान रहो, उनको चक्कर में तुम बहुत ज्यादा सावधान रहना, इसलिए वो बताया गया। आज के बच्चे क्या लेते उसको, उनको अहंकार है तो हमको क्या है जी, हमको तो आने वाले है, आते आता हम उसी में है रात दिन, गए तो गए गंगे में, गंगे में नहीं, नदी में जाओ, कोनो को बोले बोलते बड़े बड़े लोग। अब वो त्याग करने के लिए बताया गया, लेकिन उनकी निंदा करने के लिए, उनकी पूजा पाठ छोड़ देने के लिए नहीं बताया। ऐसा लेना उसका अर्थ, हम वैसा नहीं लेते, अनुचित अर्थ से लेकर हम क्या करते हैं, उनकी निंदा करके उसको छोड़ देते। हनुमान की हम पूजा, हनुमान को अहंकार है तो हमको नहीं आता है, फिर हनुमान को, हम तो अहंकार में रहे हैं, छोटे हैं, नहीं लेना। हनुमान कितना काम करा, उससे 1 पैसा से भी हम करो। हनुमान जो बहादुरी बताया, देश के लिए, माई के लिए, अपने गुरु के लिए जो कुछ सेवा किया, हम 1 पैसा तो करना उसके अंदर, अपने जितना होता 100 पैसे में 1 पैसा, ऐसा प्रत्येक मनुष्य ठान लिया तो आज भारत में बराबर सुधर जाएगा और शांति आएगी। ऐसा नहीं ठानोगे तुम अपना भारत अपनी गारत कर रहे, और क्या कर रहे, ऐसा उसका मतलब है। इसलिए जब पता है, भावना अच्छी रखो, अच्छा काम करो। अब पता है योग, और यह विशेष बात क्या है, अवतारीपुर जब भी आता है, प्रपंच के अंदर सुधार करता है, परमात्मा की एक कड़ी जोड़ के चले जाता है। इसको मत भूलो कभी। अवतारी खाली आके तुमको सन्यासी बना के मोक्ष को भेजने के लिए नहीं आता, और खाली राज्य स्थापना करने के लिए दुष्टों का संहार करके साधुओं का परित्राण, उसको संकटों से छुड़ा के भाग जाता नहीं। उसके 2 काम रहते, दुष्टों का संहार करवाता किसी आत्माओं के द्वारा, और करता भी अवतार पुरुष का काम है। और विशेष काम क्या है, तुम्हारे अंतःकरण की जो 4 चतुष्टय है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके अंदर से, अपने अंदर से उसके अंदर दाखिल होता उन्हें अवतार पुरुष। उसके कुछ जीवे उठते हैं, वो भी दाखिल हो सकते, तुम्हारे अंदर दाखिल होकर तुम्हारे चेतना को जबरदस्ती स्थिर कर सकते, करके ब्रह्मा ऐसा बोल के बता, जरा तुमको टच लगा के छोड़ देते, ब्रह्मा मालूम नहीं है बोलता, तुमको टच लगा के छोड़ देते। ये शक्ति उनके अंदर जरूर रहती, लेकिन तुम ईमान से उनसे चले, उनके नाक में काड़ा करते हो, उनको परीक्षा के लिए हमारे सवाल का जवाब दो तो तुम्हारा ध्यान सचने से बेकार है, वो उनके पास आंकर सही है, बिल्कुल बेकार। उन्हें समझ जाता है ऐसे 50 होंगे इसके पास और भी चीजें, 50 चीजों का एक ही आदमी के लिए मैं टाइम दे कि मेरा मथा पची क्या करना, मेरा अभ्यास करना, और लोगों को समझाना,
और दूसरी चीजें बहुत है, वो काम करते रहना कि ये केकरे के रोज आके रोज एक प्रश्न करेगा, रोज 10 प्रश्न करेगा, माथा खराब कर देगा। उन्होंने करेंगे तो कुछ भी नहीं, ध्यान नहीं करता, धारणा नहीं, ब्रह्म नहीं होना, मठ कुछ भी नहीं होना। ऐसे कुछ लोग हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मौन रहो, मौनम सर्व साधन, ज्यादा साधक ज्यादा बात नहीं करना बोल के बताए। क्यों? तुम्हारे कल्याण के लिए बताए गए ग्रंथों के अंदर। इसे सोचो और ऐसा चलो। जब चित्त जो है स्थिर होने, जब स्थिर हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है ना, एकाग्र हुई हुई चेतना को, जो चेतना एकाग्र हुई है उसको चित्त कहना। जिस चेतना के अंदर बहुत चंचलता पैदा हो गए उसको मन कहना। जो चेतना के अंदर न्याय और अन्याय की बुद्धि की गड़बड़ चल रही है उसको बुद्धि बोलना। न्याय अन्याय की बातें लेकर जब चलता है तो बुद्धि बोलना। फिर कुछ भी नहीं है, चार के चार नहीं तो अंतःकरण है, अंदर का औजार है। कर्ण बोलते औजार को, हथियार, वहां कुछ नहीं है। चुप, तुम सो जाते जब क्या कुछ नहीं, अंतःकरण। इसलिए वहां क्या मिलता, अगर वहां तुम सचेतन रह के पुकारे तो वहां तुमको लक्ष्मी नरसिंह मिलता है। लक्ष्मी नरसिंह हमारे पुराणों में बताया। ये टाइम कैसा है आपका, सूरज गुरूब हो गया, पूरा अंधेरा नहीं, पूरा सूरज भी नहीं, ऐसे टाइम में लक्ष्मी नरसिंह का जन्म बताया। क्यों बताया? अंतःकरण को स्वरूप। पानी में उबाला था, उबाला क्या था, भट 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 भट, उबलता भी नहीं। उबाल आने के टाइम में उबाल आया नहीं, आदि अब आता है आधा मिनट, वैसे उसका अंतःकरण बोला। ऐसे बड़े युक्ति के साथ ऋषि मुनियों ने साबित किया उसको। ऐसे तुम्हारे अंदर भी चेतना है तो वो चेतना अंतःकरण बन गए। जब तुम साधन लेके अगर हमेशा तुमको भगवान का नाम लेना है या उसका दर्शन करना, ऐसी अगर इच्छा है, ऐसे अंतःकरण में एकदम दर्शन हो और गायब हो जाए। और अंतःकरण की अवस्था चली जाती, फिर मन की अवस्था आ जाती, अरे फलाने बात वैसा था, हो गया वो गड़ब, छुप जाता। क्योंकि ऐसे नाजुक शिक्षण है सब। इसको साधक अभ्यास करते करते एक अवस्था में ठहरने की जब उन्होंने प्रैक्टिस कर लेता, उसके बाद बैलेंस से संभाल बोलते। जब साधक साइकिल नया सीखता, कोई साधक, कोई बच्चे को कई बार गिरने की नौबत आती, फिर बैलेंस संभलने के बाद फिर पैडल मारते मारते चलता, कूद के भी बैठ सकता, साइकिल जोर से पब्लिक में से चलाता, टेढ़ा बेंगा चलाता, साइकिल 1 मिनट खड़ा भी करता, सब बातें परफेक्ट हो जाता, बैलेंस संभालने आता। ऐसे ही न बोलते, जब तुम एकाग्रता प्राप्त कर ली हो अभ्यास के द्वारा, तब तुम ब्रह्म को प्राप्ति कर रहे हो। शांत स्थिर ब्रह्म उदय होता पलटेगा। अब अपने मूल रूप में जाने की कोशिश करेगा, वो परब्रह्म का सुख पा सकता है। परब्रह्म की इच्छा क्या है जानकर अपना व्यवहार कर सकता है। वो व्यवहार नहीं रहेगा उसका, परब्रह्म की इच्छा का दिव्य जीवन रहेगा। ऐसा श्रीरंदो कहते। तो ये बातें कैसा होना उसमें बता रहे। तो पहले अपने कमजोरियां दूर करने के लिए ये विघ्न बाधाएं बता रहे। क्या क्या विघ्न बाधाएं आती, सोचो। वो सबसे पहली आवश्यक आंतरिक अवस्था है ध्यान के विघ्नों के विरुद्ध, अर्थात मन की भागदौड़, विस्मृति, नींद, शारीरिक और स्नायुक अधीरता और चंचलता आदि आदि के विरुद्ध साधक के संकल्प की एकाग्रता। इसके विरुद्ध संकल्प की एकाग्रता पूर्ण हो। देखो अपन ऐसा बढ़ते बढ़ते किसको आदत में ऐसा हो रहा है, अरे फिर सोचना कि मैं ऐसा बैठा, ऐसा कर, फिर अच्छी एक संकल्प करेक्ट है ना, और ऐसा अभ्यास करना चाहिए। उदाहरण दे रहे, ऐसा जब करेगा ना आदमी, आगे बढ़ेगा, वो कुछ उसको ठीक मार्ग मिलेगा। ये एकाग्रता। दूसरी आवश्यक अवस्था यह है कि जिस आंतरिक चेतना जिस आंतरिक चेतना है चित्त, खास बात है। देखो अंतःकरण चतुष्टय में हमारे शास्त्र में बताया, अंतःकरण चतुष्टय में क्या बताया, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये चतुष्टय बोलते चार हिस्से बनाए। हमारे अंतःकरण के हिस्से 4 हो गए। अंतःकरण कैसे, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 4 हिस्से हो गए, 4 पार्ट। तो चित्त क्या है, स्थिर रहने वाले को चित्त बोलिए। जब चित्त की दशा में चेतना आ जाती है तो स्थिर रहता है। मन चंचल है, बुद्धि न्याय और नीति को लेकर गड़बड़ करता है, समझे। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार क्या है, जब हट पर आ जाता है समूह में, तू कौन, क्या समझा मेरे को, मैं बताऊंगा अभी तेरे को, मुझे पे ताव देता, वो अहंकार है, समझ रहे। तो क्या बताया उन्होंने, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये बहुत छोटे छोटे रूप में मैं बताया। इसके जड़े इतने अंदर चले गए हैं कि बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा। ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है ना,
बड़े बड़े लोगों को ऐसा नाग खिसा है, रावण जैसे लोगों को। शिव भक्त था, रावण कम था। शिव भक्त, हनुमान कम थे क्या? मैं था बोल के, मैं कैसा युद्ध लड़ाया, कामयाब बनाया, मैं था बोल के। तो पहाड़ लाया, बहुत राम को मदद किया। बोले हनुमान जी को भी अहंकार और गर्व आ गया था, नहीं आया था ऐसा। लेकिन क्यों रखे पुस्तकों के अंदर, हमारे चरित्रों में क्यों रखा गया है? वो करे, उनकी पूजा नहीं करना, उनको मानना नहीं बोल के नहीं। देखो उतने होशियार रह के, अभ्यास रह के, इतने वृत्ति रह के भी उनके अंदर अहंकार ऐसा उनको गिराया, चक्कर में डाला। तुम तो कुछ भी नहीं, बहुत सावधान रहो, उनको चक्कर में तुम बहुत ज्यादा सावधान रहना। इसलिए वो बताया गया। आज के बच्चे क्या लेते उसको, उनको अहंकार आया तो हमको क्या है जी, हमको तो आने वाले है, आता हम उसी में है राजनीति। गए तो गए गंगे में, गंगे में नहीं, नदी में जाओ, कोनो को बोले बोलते बड़े बड़े लोग। अब वो त्याग करने के लिए बताया गया, लेकिन उनकी निंदा करने के लिए, उनकी पूजा पाठ छोड़ देने के लिए नहीं बताया। ऐसा लेना उसका अर्थ, हम वैसा नहीं लेते। अनुचित अर्थ लेकर हम क्या करते हैं, उनकी निंदा करके उसको छोड़ देते। हनुमान की हम पूजा, हनुमान को अहंकार है तो हमको नहीं आता है, फिर हनुमान को हम तो अहंकार में रहे, छोटे हो नहीं रहता। हनुमान कितना काम करा, उससे 1 पैसा तो भी हम करो। हनुमान जो बहादुरी बताया, देश के लिए, माई के लिए, अपने गुरु के लिए जो कुछ सेवा किया, हम 1 पैसा तो करना उसके अंदर। अपने जितना होता 100 पैसे में 1 पैसा, ऐसा प्रत्येक मनुष्य ठान लिया तो आज भारत में बरबर सुधर जाएगा, शांति आएगी। ऐसा नहीं ठानोगे तुम अपना भारत अपनी गारत कर रहे, और क्या कर रहे, ऐसा उसका मतलब बताए। इसलिए जब बताए भावना अच्छी रखो, अच्छा काम करो। तब बताए योग। और यहाँ विशेष बात क्या है, अवतारी पुरुष जब भी आता है, प्रपंच के अंदर सुधार करता है, परमार्थ की एक कड़ी जोड़ के चले जाता है। इसको मत भूलो कभी। अवतारी खाली आके तुमको सन्यासी बना के मोक्ष को भेजने के लिए नहीं आता, और खाली राज्य स्थापना करने के लिए दुष्टों का संहार करके साधुओं का परित्राण, उसको संकटों से छुड़ा के भाग जाता नहीं। इसके 2 काम रहते, दुष्टों का संहार करवाता किसी आत्माओं के द्वारा, और करता भी अवतार पुरुष का काम है। और विशेष काम क्या है, तुम्हारे अंतःकरण की जो 4 चतुर्थ है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके अंदर से, अपने अंदर से उसके अंदर दाखिल होता उन्हें अवतार पुरुष। उसके कुछ दिव्य मूर्तियां वो भी दाखिल हो सकती, तुम्हारे अंदर दाखिल होकर तुम्हारे चेतना को जबरदस्ती स्थिर कर सकते, करके ब्रह्मा ऐसा है बोल के बता। जरा तुमको टच लगा के छोड़ देते, ब्रह्मा मालूम नहीं है बोलता, तुमको टच लगा के छोड़ देते। ये शक्ति उनके अंदर जरूर रहती, लेकिन तुम ईमान से उनसे चले, उनके नाक में काढ़े करते हो, उनको परीक्षा के लिए। हमारे सवाल का जवाब दो तो तुम्हारा ज्ञान सच्चाई से बेकार है। वो उनके पास अहंकार सही है, बिल्कुल बेकार। उन्हें समझ जाता है ऐसे 50 होंगे इसके पास और भी चीजें, तो 50 चीजों का एक ही आदमी के लिए मैं टाइम दे कि मेरा मथा पच्ची कहाँ करूँ, मेरा अभ्यास करूँगा और उनको समझाना, और दूसरी चीजें बहुत है वो काम करते रहना कि एक अकेले के रोज आके उन्होंने रोज 1 प्रश्न करेगा, रोज 10 प्रश्न करेगा, मथा खराब कर देगा। उन्होंने करेंगे तो कुछ भी नहीं, ध्यान नहीं करता, धारणा नहीं, ब्रह्म नहीं होना, मठे कुछ भी नहीं होना। ऐसे कुछ लोग हैं। तो वहाँ पर क्या होते हैं, मौन रहो, मौनम सर्वसाधन, ज़्यादा साधक ज़्यादा बात नहीं करना बोलते बताए। तो तुम्हारे कल्याण के लिए बताए गए ग्रंथों के अंदर, इसे सोचो और ऐसा चलो। तो चित्त जो है स्थिर होने, जब स्थिर हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है ना, एकाग्र हुई चेतना को, जो चेतना एकाग्र हुई है उसको चित्त कहना। जिस चेतना के अंदर बहुत चंचलता पैदा हो गए उसको मन कहना। जो चेतना के अंदर न्याय और अन्याय की बुद्धि की गड़बड़ चल रही है उसको बुद्धि बोलना। न्याय अन्याय की बातें लेकर जब चलता है बुद्धि बोलना। फिर कुछ भी नहीं है, 4 के 4 नहीं है तो अंतःकरण है, अंदर का औजार है। कर्ण बोलते औजार को, हथियार, वहाँ कुछ नहीं है। तुम सो जाते जब क्या, कुछ नहीं। इसलिए वहाँ क्या मिलता, अगर वहाँ तुम सचेतन रह के पुकारे तो वहाँ तुमको लक्ष्मी नरसिंह मिलता है। लक्ष्मी नरसिंह हमारे पुराणों में बताया। ये टाइम कैसा है आपका, सूरज गौरव हो गया, पूरा अंधेरा नहीं, पूरा सूरज नहीं, ऐसे टाइम में लक्ष्मी नरसिंह का जन्म बताया। क्यों बताया, अंतःकरण का स्रोत। पानी में उबाला था, उबाला क्या ऐसा भड़ 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 उबलता भी नहीं, उबल आने के टाइम में उबाल आया नहीं, अभी अब आता है आधा मिनट, वैसे ऊपर अंतःकरण बोला। ऐसे बड़े युक्ति के साथ ऋषि मुनियों ने साबित किया उसको। ऐसे तुम्हारे अंदर भी चेतना है तो वो चेतना अंतःकरण बन गया। जब तुम सावधान लेके, अगर हमेशा तुमको भगवान का नाम लेना है या उसका दर्शन करना, ऐसी अगर इच्छा है,
ऐसे अंतःकरण में एकदम दर्शन हो और गायब हो जाए। वो अंतःकरण की अवस्था चली जाए, फिर मन की अवस्था आ जाए, अरे फलाने बात वैसा था, हो गया वो गरम, छुप जाता। क्योंकि ऐसे नाजुक शिक्षण है सब। इसको साधक अभ्यास करते करते एक अवस्था में ठहरने की जब मैं प्रैक्टिस कर लेता, उसके नाम बैलेंस का संभाल बोलते। जब साधक साइकिल नया सीखता है, कोई साधक, कोई बच्चे को कई बार गिरने की नौबत आती, फिर बैलेंस संभलने पर फिर पेडल मारते मारते चलता, कूद के भी बैठ सकता, साइकिल जोर से पब्लिक में से चलाता, टेढ़ा बिंगा चलाता, साइकिल 1 मिनट खड़ा भी करता, सब बातें परफेक्ट हो जाती, बैलेंस संभालने आता। ऐसा ही लोग बोलते, जब तुम एकाग्रता प्राप्त कर लिए हो अभ्यास के द्वारा, तब तुम ब्रह्म को प्राप्ति कर रहे थे। शांत स्थिर ब्रह्म ही उदय हो सकता, तुम चित्त बन गए, वो चेतना हो जाती। चेतना किसकी होती? तुम समर्पण भाव रखे ना, वो चेतना बन जाती भगवान, और तुम भगवान ही हो जाते। उस टाइम में क्या होते? भगवान होते। समझे? आगे जो समझो, थोड़ी देर के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। क्या उदाहरण? ये समझो कि तुमको जोरदार गुस्सा से झगड़ा, क्या साहब वहाँ कल बहुत झगड़ा कर रहे थे, उसके साथ क्या पंचायत लेके बैठे, अरे उन्होंने ऐसा नहीं ऐसा बोला, एक नाबाजी बात बोला, फिर मैं गुस्से में आ गया। क्या या तो मुझे गुस्सा आया, न तो मैं गुस्से में आ गया। तो मैं गुस्से में आ गया तो गुस्सा मेरे को आया, तो क्या बने तुम? जब गुस्से वाला बने, पैसे वाला नहीं, भक्ति वाला नहीं, ज्ञान वाला नहीं, योग वाला नहीं, गुस्से वाला बने। समझ रहे मेरी बातों को? गुस्से वाला बने तो तुम गुस्सा ही हो गए। कैसा हो गए? तो गुस्सा चलेगा तो अच्छा वाला बन गया। ऐसा बन रहा नहीं रोज। सोचो मेरी बात को, अच्छा सोचो। ऐसा अपने मन की दशा, अपने अंतःकरण की दशा हो रही नहीं हर इंसान की। सोचो, ये हम नहीं सोचते हो, क्या करते? फिर ब्रह्म नहीं बनता क्या? बनता। चित्त वाला को शांत स्थिर एकाग्र भगवान जैसा बता। नित्य अभ्यास करो, मुझे प्राप्त होगा। गीता में साधो। हम जाते हैं शास्त्र पढ़ के, हमारा दिमाग खराब, हम क्या करते? आचार्यों के बड़े बड़े ग्रंथों के बहस करते। मन ब्रह्म मन को अगोचर है, मन के परे ब्रह्म है। मन वहाँ हम सुनते बहुत से अचल पद वाले रहते, माफ करना है अचल पद वाले रहते, लेकिन मेरी बातों को समझो। मन के परे ब्रह्म है, मन अचल नहीं हो सकता, अचल नहीं ब्रह्म है। मन चंचल है, मन ब्रह्म के पास जाता नहीं। ब्रह्म है, बस इतना समझ लेना पड़ती, निश्चय करना है कि मैं ब्रह्म हूँ, बस वही मुक्ति है। वो क्या निश्चय करने से मुक्ति हो जाए? मैं अगर बोला मैं महात्मा गांधी हूँ, निश्चय कर, क्या महात्मा गांधी बन जाता हूँ? उनके आचरण होना, उनकी वैसा, उनकी उपासना क्या थी? गोली खा के मैं माफ करूँ सबको, काय को मारते? मेरे को भारत माता के लिए सेवा करके मरने का था, कृतार्थ हो गया, मैं माफ करो बोले। कोई भी मिलने दो, ना फूटो मत फूटो, क्या करने का मेरा काम होगा। मैं सेवा करते करते मेरे जाने का था, हो गया, माफ करो बोलो, ठीक है। और उनका कर्तव्य जो है वो कर दे, बाकी जो होना है हो गया। कर्म के वैसे, जिसका कर्म जैसा है वैसा होता ही। बोले हम तो छूटने वाला नहीं किसको, वो तो होते गया, लेकिन उन्होंने अपना बराबर राइट रखे, यहाँ जो होना का होते गया। ये अपन नहीं समझने की वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं। आप ये समझ के चलो, ये समझ के चलो तो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए हम बताते कि चित्त, जब तुम चेतना स्थिर और शांत हो जाती, तो चेतना स्थिर और शांत होने के बाद बराबर तुम स्थिर जो अक्षर ब्रह्म है उसके साथ तुम्हारा योग हो जाता। जो कभी नहीं बदलने वाला जो ब्रह्म है उसके साथ तुमको टच हो जाता। टच होने के बाद तुम बोलते हो वाह क्या शांति। जब तुम चाहते कि यार ऐसा रहे तो बहुत अच्छा है, ऐसा रहे तो बहुत अच्छा है बोलते तुम्हारे मन में आना दे रहे, वो चंचलता है कि कल्पना है? कि कल्पना नहीं बोलो तुम, कल्पना है। कल्पना होते तुम नीचे आए, तो इसका मतलब क्या हो? और कब रहते तुम? जब तुम कुछ भी ना मत बोलो, वो स्थिति में मुझे रहना है, इतना उसको नाजुक अभ्यास है। वो करते करते जब तुम रह जाओगे मजा पाओगे। नहीं होती वो स्थिति, नहीं आती मसले, वो स्थिति जरूर आती, लेकिन मनुष्य उसको अभ्यास करके नहीं रहना चाहता या नहीं रहता, तो उसको मालूम नहीं रहता विचार को। कुछ अज्ञान से कुछ ज्ञान से गड़बड़ पैदा हो जाती, अज्ञान से भी गड़बड़ होती, ज्ञान से भी होती। इसलिए कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ये अभ्यास करना, कुछ लोग तो ऐसा बोलते हम तेरे को ये साधना नहीं केंदु ईसा ने पनी करा दूर माई, ऐसा बोलते ये साधन कर कौन? ये पनी करा ईसा है,
ब्रह्म पद ही हो रहा है। ब्रह्म शब्दमुच्यते, यानी ब्रह्म शब्द से नहीं मिलता, वहाँ खामोश है। ब्रह्म को जो बात खामोश बता, पुकारता नहीं, वो तो ठीक है, ठीक, लेकिन नहीं पुकारे उसका हम सवाल कर, भाई पुकारता नहीं वो तो सही। ये वेद, 4 वेद जो पुकारे, कब को पुकारे, कौन पुकारो बोले, 4 वेद पुकारे, किनके जरिए पुकारे, इसको पकड़े ना हमारे, कैसे पकड़े, उपनिषद कितने बने, कैसे बने, किसके जरिए बने ना, कैसा बने, ऐसा है। इसीलिए भगवान श्री राम इस बात को खोल दिए। वो बोले ब्रह्म बिल्कुल काम करता भी है, नहीं भी करता, काम करते हुए नहीं करे, जैसा नहीं करते काम करते। ब्रह्म बिल्कुल नजदीक है, अति दूर है, अति नजदीक है, ऐसा इसके अंदर है। उपनिषद में वही बातें गीता के अंदर है, उसको समझने के लिए खास चीजें हैं। इसलिए यहाँ बताया कि कैसा करना, एकाग्रता से सुनो और एकाग्रता से इसको तुम समर्पण भक्ति भाव से पकड़ सकते। दूसरी आवश्यक अवस्था यह है कि जिस आंतरिक चेतना चित्त से विचार और भावावेग उठते हैं, उसकी पवित्रता और शांति निरंतर बढ़ती रहे, अर्थात वह विक्षुब्धकारी सभी प्रतिक्रियाओं जैसे क्रोध, दुख, अवसाद, सांसारिक घटनाओं के विषय में दुश्चिंता आदि से एकदम मुक्त हो। क्या बताते, सांसारिक घटनाएं, हम दुश्चिंतता से मुक्त हो जाना। मानसिक और नैतिक पूर्णताएं सदा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखती है। मानसिक और नैतिक पूर्णताएं सदा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखती है। ये कैसा घनिष्ठ संबंध रखती, देखो बोल, मानसिक और नैतिक पूर्णताएं जो है सदा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखती है। तो इन चीजों को लाने के लिए हम क्या करना, जरा अभ्यास करना, शांत से रहने की कोशिश करना, समता में रहने की कोशिश करना। तो उन्होंने बोलते कि ये मुक्त वृत्ति तुम्हारे में पैदा होती है, मुक्त एकदम मुक्त हो, दुश्चिंता आदि से मुक्त हो। सांसारिक घटनाएं हैं, इस विषय से, इस अवसर से, सांसारिक दुखों से और क्रोध से, और क्रोध की क्रिया है, उन क्रियाओं से जरा मुक्त होने की कोशिश करो। हम वैसा कर रहे हैं कि अब भारत में क्या हो रहा है, जहाँ तक हो सके क्रोध बढ़ाया जा रहा है, जहाँ तक हो सके बेचैनी पब्लिक में बढ़ाई जा रही, जहाँ तक हो सके कानून कायदे सब नीचे ऊपर टेम्परेचर जा रहे। ऐसा गड़बड़ पैदा हो गई कि अगर कोई बिल्कुल सर्वस्व त्याग करने की तैयारी जो रहता है, उन्हें कुछ तो भी पा लेता और अभ्यास कर सकता और पूर्णता को प्राप्त कर सकता। साधारण आदमी के दिमाग में आने की चीजें नहीं रह जाती। इसलिए यहाँ कहते तुम ये दुश्चिंताओं से, दुख से, इन जो क्रिया है, ये क्रियाओं से तुम मुक्त रहते हुए तुम कारोबार कर सकते, क्या संभाल सकते, क्या जैसा हुआ वैसा भगवान को मरे तुम करते चले जाओ। शांत स्थिर समर्पण भाव रखो, करो। काम तुम पैदा नहीं करे, मेरी बातों को अच्छा समझो, काम तुम पैदा नहीं करे, हर एक चीज तुम पैदा नहीं करे दुनिया की, पैदा करने वाला मालिक अलग है। वो जो भगवती माँ है वो सृष्टि को पैदा की, जीवों को पैदा किया अपने अंदर से। भगवान ने उनको आज्ञा दिया कि ये खेल रचना है, अपने आप से खेलना है। खेल पैदा हो गया, सामान पैदा हो गया। भक्त मनुष्य ही ये जानता कि ये खेल परम पुरुषोत्तम का है, इसको अपन एक होना, इसके साथ एक रहना और उसकी मर्जी को समझना और काम करना। यहाँ की सब चीजें भगवान की है और अपन भी भगवान की। ऐसा जब वो गीठी मार देता अपने अंदर, भूलता ही नहीं 1 मिनट के लिए, उस आदमी को बराबर बैठे बैठे शांति आएगी, बैठे बैठे आनंद मिलेगा, दुश्चिंता उसको नहीं घेरेगी, उसके अंदर उसके दिमाग में उसके लिए जगह नहीं है, वो चीजें उसके अंदर से खाली हो जाए। पहले नहीं होते, बहुत दिन लगते, पहले उन्हें चिंता करना ही पड़ेगा, बोलेगा काम नहीं कर तो कैसा था, काम के लिए चिंता करना पहले करना, क्योंकि उन्होंने बताया मानसिक न्याय नीति वगैरह के साथ घनिष्ठ संबंध है। तुम करते करते ही अभ्यास करो, जब तुमको समझ में आता कि तुम्हारे न्याय नीति वाला, तुम्हारे पार्टी का, भारत का आदमी, हिंदू धर्म को जानने वाला, हिंदुस्तान का आध्यात्मिक ज्ञान को समझने वाला, कितने उंगलियों पर गिने हुए लोग या मनुष्य तुमको मिलते हैं, तुम्हारे संगी साथी सही सही कौन है, तुमको जब परीक्षा होती, और परीक्षा होकर क्या करते, कुछ नहीं करते, तुम बहुत होशियार हो जाते। तुमको गठरी किधर, अपन किनके साथ एक रहना, कैसा बनना, किनकी आज्ञा सुनकर काम करना, किनकी आज्ञा से यहाँ जीना, कब चल बसना, कब रहना, कितने दिन रहना, सब मालूम पड़ेगा। अब बेफिक्री हो जाती है। तो ये चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास होना, वो ये सब चीज़ें तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन
थोड़ा तुम्हारे से भी एक कदम थोड़ा आगे बढ़ा हुआ आदमी होना चाहिए। क्यों? तुम्हारा मन तुमको सुधरने नहीं देगा। हो सके तो ग्रंथ तो जरूर पढ़ना, श्रवण जरूर करना। श्रवण करने के बाद एकांत सही एकांत झूठे उसका विचार करना, समझे, सत्संग करना, विचार सत्संग में बहुत फिर श्रवण मनन निजे ध्यान, फिर ध्यान लगाना, ध्यास करना, ये सही है तो क्यों नहीं सिद्ध हो रहा ध्यान। फिर श्रवण मनन निजे साक्षात्कार, साक्षात आकार बन जाना। साक्षात्कार का मतलब यह है साक्षात परम पुरुष या ब्रह्म का आकार ही तुम बन जाओ, ऐसा साक्षात आकार बनना। ये अभ्यास जब तुम शुरू कर देते निश्चिंत होकर करना, पहले अच्छा पढ़ना, अच्छे सत्संग करना, जब आदमी आगे बढ़ता है। नहीं तो ये क्या है, ये ऐसा उसमें कुछ भी रहता है, अपन कुछ भी पुकारे, अवस्था है कि नहीं कि क्या है कौन से आत्मा गणेश आजकल इसमें बहुत से मार्ग हैं। फिर कौन सा भी मार्ग हो तुमको एकाग्रता करना पड़ेगा, कौन सा भी मार्ग हो तुमको एक देवता नहीं तो एक गुरु मानना पड़ेगा, मानते, और वो सब यही करना पड़ेगा। तुम और यहाँ से मरने के बाद में दूसरे लोक में ऐसा कर लेते हो, वो गलत है, वो नहीं कर सकते। तुम्हारा मन का कंट्रोल यही नहीं हो रहा है, इसमें मन जेब में है, तुम्हारे शरीर के अंदर प्राण है। भगवान कृष्ण बताए शरीर से अंदर प्राण फिट है, प्राण के अंदर मन है, मन के और बुद्धि के परे जो है फिट है आत्मा है। ये सबका व्यक्ति, ये सब मिलकर एक व्यक्ति है। ये सब हम जीवात्मा को छोड़ के व्यक्ति कहाँ है, नहीं हम गिनते कहाँ तक, मनोबुद्धि अहंकार तक जीवात्मा को छोड़े दिया। हम हमारा सच्चा सोच तो जीवात्मा है। जीवात्मा को लेकर चलने के लिए हम हमेशा सोचना मैं कौन हूँ, जिसको खाना खिला रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ, जिसको सुख दे रहा हूँ, जिसके वास्ते बिल्डिंगें बन रहा हूँ, जिसके वास्ते पैसा कमा रहा हूँ, वो मैं नहीं हूँ। और मेरा सच्चा मैं जो अंदर है उन्होंने ये करवा रहा है, शरीर प्राण मन के अंदर बैठकर कर्म करवा रहा है, उन्होंने करवा रहा है। लेकिन अपन क्या होते हैं, मैं कर रहा हूँ, वही मैं को ढूंढो। तुम यानी कौन कर रहे, वो जीवात्मा अगर चले गया तुम कुछ कर सकते क्या? हाँ नहीं कर सकते। तो कैसा, कौन करवा रहा, उसकी सोच। इसे यहाँ बताए आत्मा अनात्मा एक जगह कैसे आए, कौन लाया आत्मा अनात्मा, इसी प्रश्न उत्तर है। समझो, मुर्जे को कभी बच्चे पैदा हुए, जीव को जीव पैदा हुए, तो कौन ला रहा है सृष्टि में, आत्मा को कौन ला रहा है? झाड़ का कलम नहीं दिया कुछ नहीं, यही झाड़ निकलता क्या, उसमें दिन गिरा हुआ रहना, उसका फूल रहना, उससे रहते नहीं, उसका कलम ठोके निकले और अपन लगे, तो झाड़ को चलिए झाड़ पैदा हो। और झाड़ को का कलम नहीं दिया कुछ नहीं, तो भी झाड़ पैदा होता है। तो यह प्रश्न सवाल यही है कि पहले सब बीज रूप में कौन पैदा हुआ, कौन क्या है सृष्टि, कहाँ छुपा हुआ है वो मालिक। जब ऐसे प्रश्न तुम्हारे को बेचैन कर देना, जब वो मुंह को चले जाएगा कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, तुम कहाँ से आए हो वहां चले जाओगे। ये समझना बहुत मुश्किल है। वहां गीता में है, गीता कहती है इसके समझो। इसे गीता का 15 अध्याय 1000 बार पढ़ते भी कम है, 1000 बार। क्यों बोल रहा है ऐसा? उतना ही एक श्लोक को बताओ, बोलो किसी पंडित। ऊर्ध्वमो रोमाधशाखा अश्वत्थम प्राभुराव्ययम। ऊर्ध में मूल है विश्व का, और अधोमुख में उसके शाखाएं हैं। ऊर्ध्वमो रोमाधशाखा अश्वत्थम प्राभुराव्ययम। अव्यय बोल तो छुपा हुआ, समझे? ऐसा झाड़ है ये विश्व का, जो ऊर्ध में उसके शाखाएं हैं और मूल है, और शाखाएं फैले हुए हैं, ऐसे फैले हुए कि देवलोक तक। फिर इसका असल मूल कहाँ है? मूल ऊर्ध्व में मूल कहाँ है? तुम कैसे छोटे विश्व है, तुम्हारे हाथ पर शाखा सब है, तुम्हारा सही मूल कहाँ है? इसको ब्रह्मरंध्र बोले, ये वेदों में बोले, गीता में बोले, योग शास्त्र में बोले। लेकिन यह ब्रह्मरंध्र क्यों बोले? एक ऐसा सुराख है जो ब्रह्म की तरफ जाने का है। रंध्र क्यों बोला? छोटा, छोटे सुराख को तुम ऐसा देते गए, वो ऐसा एकाग्र हो के अंदर से देखना पड़ता है, बारीक आंखें कर एकाग्र देखे तो उसका पॉइंट वो है। क्या रंध्र के अंदर ब्रह्म, रंध्र के अंदर से ब्रह्म दिखता है? अच्छा, लोग कहने वाले कहते अपन सोचना तो सही, ब्रह्म रंध्र से जाना ठीक है, रंध्र के अंदर से जाना।
सब जगह जो व्यापक है, अंदर है, बाहर है, अपने पास है, दूर है, सब जगह है। तो ब्रह्म को ब्रह्म रंध्र के अंदर से जाना हम भी बोलते, आप लोग बोलते, तो समझना नहीं कुछ। इसलिए गुरु होना, महात्मा होना, आगे बड़े से आगे होना, जब कुछ समझ में आता है कि वो रंध्र कहाँ है, वो रंध्र कैसा खुलता है, वो अंदर देख आंखें कैसे हैं, शांत स्थिर रहने, जब तक कुछ नहीं समझता। पहली बात एकाग्रता, पहली बात होना क्या, पर ब्रह्म क्या चीज है, वो होना क्या, उसको तुमको बेचैन हो गए क्या, उसके लिए माता का प्रश्न है। अगर तुमको बेचैन हो गए, उसको पाने का ही है, इच्छा है, बराबर करेक्ट है, वो तुमको मिल जाता है। तुम्हें हो, तुम्हारे अंदर है, तुमसे अलग नहीं है वो। जैसा पानी ने मछली ऐसे में बताया, ऐसे तुम ब्रह्म के अंदर हो, ब्रह्म तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे आसपास को घेरा हुआ है, लेकिन तुमको मिलता क्यों नहीं, तुम ब्रह्म को चाहते ही नहीं। तुम उसको छोड़ के, मछली क्या चाहता, पानी को चाहता ही नहीं, उसके आधार पर चिर रहा, उसने नींद दे रहा, उसने भाग रहा, उसने बच्चे पैदा कर रहा, सब लीला उसको, उसका आधार मछली पानी ही है। लेकिन प्यास लगे जब तड़प होती है, जैसा तुम्हारा कोई सुख छोड़ा, जितने सुख के अंश तुमको मिलते वो ब्रह्म स्वरूप ही है। समझे क्या, जो सुख मिल रहा है तुम ब्रह्म का सुख है। समझे क्या, ऐसा है। अपना अपना स्वभाव के लिए ऐसे सुख और दुख है, वो अलग अलग चीजें, उसके बहुत सेक्शन बनाना पड़ता है। बच्चों को शक्कर दो, खाता, हवा पानी जो बोलता है नहीं, चेतन में देखो स्वभाव कैसे, उसको मिर्ची का बुकनी डालो मुंह के अंदर, फिर वो एकदम छोटा मुंह करके रोना शुरू करता, पुकारना, शक्कर जैसे पुकारता है नहीं, तो बचन कर। इसलिए चेतना का स्वभाव और आत्मा का स्वभाव, बुद्धि का स्वभाव, बुद्धि नीचे अनित्य को कैसा पसंद करती, प्राण वासनाओं को क्यों पसंद करता, उसमें दोष है क्या नहीं, मन में चंचलता क्यों रही, हम ही पैदा करे कि नहीं करे, शरीर में मूढ़ता क्यों आए, उसमें क्या खान पान में गड़बड़ पड़े, तामसिक आहार हम रोज खाएंगे, तामसिक पेय हम रोज पीएंगे, तो हमारे तामसिकता रहेगी, बढ़ेगी। ये सब कौन तैयार कर रहे, इसको अपने अज्ञान के द्वारा इसको तैयार करो। इसलिए हम मनुष्य बनकर कैसा आहार लेना, कैसा रहना, कैसा चलना, किस तरह के रहना, तो हम क्या होते, तुम ही ब्रह्म है, तुम्हारा जो ब्रह्म छुपा हुआ है ना, तो बिल्कुल ऐसा प्रकट हो जाए। बिल्कुल उसको खाद देना, ये खाद देने के तरीके, उसके माफक रहना। इसको तुम खाद दे, पानी दे, उसके पत्ते निकाल दे, उसे अच्छा वास्ते मौसम ऐसे रखा के मौसम आते फूल देता, खुशबू तुम तोड़ते तोड़ते बेदार हो जाएंगे। घर में जो है उसको खुशबू, तुम उसकी सेवा बराबर नहीं करते, फूल देता नहीं, कुछ जोरदार फांटे आ जाते, झूल जाता है ना। तो ऐसी तरह से समझो, अगर तुमको पूर्ण सुख होना, पूर्ण तड़प है, तुम बराबर उधर जाते, तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है, तुमको होना तो जाओ, नहीं होना है बाहर का अच्छा है, ईश्वर ने बताया, भगवान ने सब माने, लेकिन मुझे मेरे खेल में मुझे पर्सनल में धर्म स्थापना है, सम्मान है, कोई मेरे को आओ नहीं बोलता। तुम्हें देखिए, मेरे शौक है कि मैं बार बार आता हूँ, और बार बार पृथ्वी जब अज्ञान के द्वारा जीव बिगड़ जाता है, तब मेरे जीवों का उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। लेकिन अर्जुन, असल बात क्या है रे, असल आत्मा, अपने आत्मा को आप ही उद्धार करना असल बात है। अपने आत्मा का आप उद्धार करो, है गीता के अंदर। आज नहीं करते तो मेरे को आना पड़ता, क्यों, सृष्टि मैंने मैं पैदा किया, विश्व मैं पैदा किया, मेरे को आना पड़ता। सृष्टि आगे कोई नहीं, मैं पैदा क्यों, मैं सृष्टि का माता हूँ, पिता हूँ, मेरे को आना पड़ता है, धर्म स्थापना करना पड़ता, दुष्ट ज्यादा सताया और ऐसे दोष पैदा करके उनको सफाचट करना पड़ता मैदान। अरे ऐसा कैसा करते जी, बम निकले, परमाणु बम तुम्हारे पर एक करके, परमाणु बम एक हवा छोड़ के लाखों परमाणु बम उड़ जाएंगे हवा में, पता भी नहीं रहेगा उसको। अपन जिस जहर को जहर समझ रहे, उसके पास ऐसा एक जहर युक्त है कि उसका पता भी नहीं रहेगा टाइम है, समझे ना। वो अपने दिमाग के परे की बातें हैं भगवान की, इसलिए हम कुछ नहीं। हमको अगर शौक है प्रभु का, तो हम रोजाना भगवान की चरण निकालना, स्मरण करना, शांत ध्यान करना। मजे में अपने शौक है तो है क्या नहीं, अपनी हिंदू फिलॉसफी कैसी है, वेद बराबर है क्या, उपनिषद बराबर है क्या, ये सब मनुष्य जाति के लिए किया हुआ है। पहले कोई जाति पाति नहीं थी, लेकिन ये ऋषि मुनिया कैसे थे, एक से एक आला दर्जे के ज्ञान पाए हुए थे। वो युग जब कलयुग आया, एक एक उसको लोप होते गया, उसका छुपते चले गए, तो उसको फिर उभार रहा है। ऐसा उभारने से क्या होता, बड़े महीने लाइफ जीवन, जिसको दिव्य जीवन व्यतीत कर सकते हो। यही बात इसमें खोल खोल के बताते जा रहे माता जी। इसलिए हम सोचना, उसको समझने की कोशिश करना। शौक है करो, नहीं शौक है खाली पढ़ने में रहो, खाली बात करने में रहो, बुरा तो नहीं।
अब खाली फजूल बातें इधर के उधर के, नहीं तो आप बड़ा करो, वो करो, ये करो, मैंने तो पंचायत खून खराब है, मठेरू आगा धंधे करने की बजाय ये क्या बुरा है क्या? मनुष्यता को बढ़ाने की कोशिश करो जहाँ तक हो सके। वो नहीं हम करेंगे तो फिर मनुष्यता नहीं बढ़ा तो फिर खुद ब खुद ही हैवानियत बराबर आ जाती है हर एक में। ऐसा है, इसलिए हम बताए कि देखो भाई इन क्रियाओं से दूर रहो, अभ्यास करना है ना तुमको। तो उन्होंने बताते शांति निरंतर बढ़ती रहे। कैसा बढ़ाना है शांति को? विक्षुब्धकारी सभी प्रतिक्रियाओं, जैसे विक्षुब्ध करने वाली प्रतिक्रिया हमारे पास क्या है कारोबार में, कारोबार कर जो प्रतिक्रिया हमको समझ में आता, नहीं तो नहीं आता। जैसे क्रोध, दुख, अवसाद, सांसारिक घटनाओं के विषय में दुश्चिंता आदि से एकदम मुक्त हो। ये सांसारिक घटनाओं से एकदम उसके वृत्तियों से मुक्त होना बोले। कारोबार को फेंक दे के लंगुट लगा के भस्म लगा के भाग जाओ, नहीं बोल रहे, इसको ध्यान में रखो। काम करना, क्रोध नहीं आना, क्रोध बताना खाली, उदारी। देखो गीता की आज्ञा क्या है? संताप रहित होना, ममता रहित होना, युद्ध करना। मेरा स्मरण करो, संताप रहित हो जाओ, ममता रहित, मोह भी नहीं रहना, क्रोध में नहीं ना, संताप नहीं होना, और मेरा स्मरण करो, युद्ध करो। ये किनके लिए ठहरा? क्या फायदा जी? संताप नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, तो युद्ध का को करना है? भगवान के लिए करना। क्यों? भगवान चाहे कि युद्ध करके तुमको थोड़ा उसको कीमत देना हो, कीमत देने के बाद तुमको जो चीज प्राप्त है बहुत आनंद देती हो, नहीं तो आनंद नहीं देती। ठंडी पड़ी हुई है, हीटर रहे, ठंडा पानी ला के दिया कोई फ्रिज में, थोड़ा पानी पियो, असल है ठंडी पड़ रही, हीटर रहो में गर्म पानी दो, चाय दो, उसके बजाय गर्म उसके बजाय ठंडा पानी लेकर आके देते क्या? मैं कुछ आकर है क्या बोलेंगे? कोई गर्मी में खूब फिर के आया, बहुत फिर के आया, गर्मी ज़्यादा हो रही, उस टाइम में अगर कोई फ्रिज का पानी, ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा पियो, साहब ठंडा बहुत है, अभी फिर के आया, ज़्यादा मत पियो, तो मेहरबानी कोई नहीं लो, बहुत आनंद हो जाए, एक पकवान में ऐसा आनंद होगा। तो ऐसा क्यों बनाए? उसके बाद इसकी कीमत नहीं होती। गर्मी के बाद ठंडे पानी की, आइसक्रीम की कीमत नहीं मालूम होती तुम्हें, इसलिए काल के अनुसार सुख लेने के वास्ते बनाए, लेकिन तुमको आसक्त होने के लिए नहीं बोला। वो कैसा खेलना, कैसा रहना, क्या करना, भगवान बन के जो, श्री लोग बोले भगवान बन के जो मजा है, समझे नहीं? तो एक गाना है, अरे भगवान तुम इंसान बन के देखो क्या होता है। अरे वो बार बार आके इंसान बन के देख रहा है, खेल खेल के चले जा रहा, हमको पता भी नहीं लग रहा। राम आया इंसान बन के आया, खेला चले गया, कृष्ण आया चले गया, श्री माता जी आए खेले और चले गए, फिर सुखन में काम कर रहे, हमको पता ही नहीं चल रहा उनका काम। ऐसे हर युग में होता। और पता कब चलता? ये जब शीर्ष बदल जाते बड़े बड़े, दिल्ली के और बड़े बड़े राज्य, तब पता चलता अरे ये कैसा कौन बदला था। अंदर बैठा हूँ, ऐसा फिराता स्कूल, इधर एक का इधर नेट करता, इधर का अपने मुझे खराब हो रहा था। खराब कुछ नहीं होने देता, उन्हें दीवाना है, अपन खराब नहीं होने देते। झोपड़ी रेसो वाला भी उन्होंने बोलता अगर फोका पड़ते कौन सा भी लाके घास फूस लगा के थोड़ा अच्छा रख लेता। उन्होंने मालिक ये विश्व बनाया, खराब होने देता क्या? उसका विश्व कभी खराब नहीं होने देता। खराब करने वालों का पानदार बना के फिर अच्छा बनाता हूँ, ये याद रखो। ऐसा है, इसे हम सोचना मालिक का सृष्टि है, अपन अच्छा रहना, अच्छा काम करना, हुए तो नहीं तो बुरा काम नहीं करना, मालिक को रिझाना, मालिक को नहीं उसको जानना, उसके साथ एक रहना, प्रपंच करना, इसका नाम मुक्ति है और पूर्ण भक्ति पूर्ण योग है। ऐसा है। आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जब तक ध्यान करो। 1 बजे